मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम लोगों का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जितने भी ताल तलैया हैं, चाहे वो डोभा हो, चाहे पोखर हो, चाहे आहर हो, डैम हो, जो भी है, नदी हो, सब जगह मछली ही मछली हो जाए और वैज्ञानिक पद्धति से मछली का उत्पादन हो। यानी बीज खूब हो, सब जगह मछली का खूब डाला जाए बीज और मछली का उत्पादन हो। और मछली के उत्पादन के लिए हर जगह वैज्ञानिक पद्धति से मछली का उत्पादन किया जाए और मछली को ऊपर से खाना देने के लिए फीड बेस्ड फिशरीज़ का भी ये किया जाए। और तालाब का या पानी में जो भी प्रबंधन द बेस्ट हो सकता है और जितना मैक्सिमम उससे उत्पादन ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा प्रयास टोटल झारखंड में करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 7,500 मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षित किया, उनके माध्यम से मछली का बीज तैयार कराया। इसके अतिरिक्त भी और लेकर वो लोग भी ज़्यादा मछली का बीज उत्पादन करते हैं। और इसके अतिरिक्त तालाब में तो मछली का बीज डाला ही जाता है, डैम में भी मछली का बीज डाला जाता है। डैम के चारों तरफ RFF लगाते हैं, जिसे पेन भी कह सकते हैं, पेन भी कहा जा सकता है। यूजर्स ग्रुप उसमें जो भी स्थानीय रहते हैं लाभुक, उनके माध्यम से कराया जाता है। केज लगाते हैं, केज में भी हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आते रहते हैं और अधिकारी से लेकर वैज्ञानिक सभी लोग यहाँ पर आते हैं। मत्स्य पालकों के लिए क्या सब्सिडी सरकार की ओर से दिया है? झारखंड सरकार के तरफ से तो बहुत सी योजनाएं, रियरिंग तालाब के लिए भी हम लोग कहते हैं 70% से 80% तालाब खुदाई के लिए हम लोग देते हैं। इस साल भी है रियरिंग तालाब में सब्सिडी। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 90% अनुदान पर, कि बीज कम से कम बढ़िया से लोग स्थानीय स्तर पर बनावे, पंचायत स्तर पर बने, उसके लिए 7,500 लोगों को बीज देते हैं, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उनको बीज तैयार करने के लिए उसको मछली का चारा भी दिया जाता है, ताकि मछली का बीज फ्राई बनाएं, बड़ा करें। उसके लिए स्पॉन के साथ साथ मछली का खाना भी दिया जाता है, जाल भी दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण भी 3 दिवसीय दिया जाता है, ताकि वो तकनीक जान के सही ढंग से मछली का बीज तैयार कर सकें और अपना रोजगार करें। ये तो बहुत जल्दी में 2 महीना में 40,000 50,000 कमाने का ये जरिया है। और बीज अपने पास है तो और भी तालाब लोग रखते हैं, साझा में लेते हैं या बंदोबस्ती प्राप्त करते हैं या किराया पर लेते हैं, जैसे भी हो। वो उनका प्रयास रहता है, जहाँ बीज रहता है उनका प्रयास रहता है कि कोई भी क्षेत्र में कोई भी ताल तलैया खाली न रहे। उसका भी एक बहुत बड़ा संदेश वाहक हमारे मत्स्य बीज उत्पादक और मत्स्य मित्र लोग होते हैं। झारखंड में भी कितने मछली का उत्पादन हो रहा है? पिछले साल 2,23,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था। उसके पहले साल 2,08,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, यानी 15 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा उत्पादन हुआ था। इस साल हम लोग 2,40,000 मीट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि उससे आगे पहुंचेंगे हम लोग। आंध्र की जो मछलियां हैं वो क्या आपके झारखंड में आ रही है? आंध्र की मछलियां पहले से बहुत कम आ रही हैं, जिसको रोका नहीं जा सकता, इसलिए कि उनका मछली जो आता है वो सस्ते दरों पर यहाँ मिलता है। लेकिन अब लोगों को यहाँ पर जिंदा मछली और झारखंड की मछली का टेस्ट ही अलग है। वो टेस्ट कहाँ मिलेगा आंध्र प्रदेश के मछली में, लेकिन उनका कीमत कुछ कम रहता है, इसलिए कुछ लोग लेते हैं, खाते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। सर, झारखंड में कौन कौन सी मछलियाँ अभी उत्पादन हो रही है? झारखंड में रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, पंगेसियस, तिलैपिया, इन सभी मछलियों का कॉमर्शियल रूप से उत्पादन किया जा रहा है। एक आम किसान यदि मत्स्य पालन करना चाहे तो उसकी क्या, यदि ग्राउंड जीरो से यदि बात की जाए तो कैसे उसको विभाग से लाभ मिल सकता है? सर्वप्रथम तो उनको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने जिला कार्यालय में जाकर अपना आवेदन देना होगा कि मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, कहाँ करना चाहते हैं, किस ढंग से करना चाहते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी।
अब तो एक नई योजना भी आ गई है जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक नई योजना आई है, जिसमें सामान्य लोग को 40%, माने SC ST और महिला को 60%, इसके अलावे शेष अन्य को 40% अनुदान पर मिलता है और SC ST एवं महिला को 60% अनुदान मिलता है। हर का इकाई लागत अलग है। अब तो नए नए भी ये चीज़ आ गए हैं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, बिना तालाब के कंक्रीट ये पानी में पानी को घुमा कर सर्कुलेट करके मछली उत्पादन किया जा रहा है। केज कल्चर तो हो गए, बायोफ्लॉक सिस्टम भी आ गए हैं और भी नए नए सिस्टम आ रहे हैं। रंगीन मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज रहे ताकि मछली खराब नहीं हो, उसके लिए उसको बढ़िया से पैकेजिंग करके भी कहीं भेजा जा सके। मार्केटिंग के लिए व्यवस्था है ही, ऑनलाइन मार्केटिंग करने की भी व्यवस्था है। साथ साथ हम लोग ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स भी हम लोग दे रहे हैं। कुछ दिनों तो पहले इस सर, साल से चल कुछ रहा दिनों है। पहले सर, हो सकता है कि 2-4 साल पहले एक ठेला गाड़ी उपलब्ध कराया गया था मत्स्य पालकों के लिए, जो उत्पादन करते हैं उसको बाजार के लिए। हाँ, तो वो क्या स्कीम था सर? उसमें था कि जो स्थानीय स्तर पर कहीं घूम घूम के मछली पालन जो करते हैं, बेचते हैं, माथा पर लेके बेचते थे, मछली पालन, मछली करते थे, बेचते थे, तो उनके लिए ये है कि अपना शहर में, कस्बा में कहीं भी अपना जाए तो कम से कम उनको ये महसूस हो, उस विक्रेता को, कि विभाग भी हमारे लिए सोचता है, सरकार हमारे लिए सोचती है, सरकार की पहुंच उन तक है। क्या वो ठेला भी चल रहा है मार्केट में? हाँ हाँ हाँ, जो जिनको मिला है चला अभी रहा है। वर्तमान में कितने मत्स्य पालकों को ये ठेला उपलब्ध कराया है? तो ये तो अभी तो नहीं बता सकते, आप पहले से बताते तो हम इसके बारे में जानकारी आपको दे अच्छा, एक सकते थे। अंतिम सवाल है हाँ। कि झारखंड कब तक मत्स्य के क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा? देखिए, आत्मनिर्भर तो है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा और इसके बाद ICMR जो है ना, और अपना ये बढ़ाता है कि और ज़्यादा इतना खपत होना चाहिए। तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब देखा जाता है कि राष्ट्रीय औसत क्या है, डिमांड क्या है, फिर इसके बाद देखा जाता है कि और भी दूसरे देशों का विश्व स्तर का औसत क्या है, तो हम लोग उसमें फिर देखा जाता है कि विकसित देश का किसका कितना औसत लेने का है। किसी देश का 25 kg है पर एनुअल। तो कहने का मतलब कि हम लोग अभी धीरे धीरे उस टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन झारखंड सेल्फ सफिशिएंट है।